वेलकम फ्रेंड्स मैं आज आपको होम लोन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप पूरी देखिए क्योंकि इस वीडियो में वह सच्चाई बताऊंगा कि जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मुझे पता है, कई सारे कस्टमर हैं जिन्हें गलत जानकारी देकर लोन हो रखा है। तो मैं एक आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको लोन की सही जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर सही पूरी देखना और एंड तक देखना। तो मैं आपको होम लोन के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि होम लोन एक सिक्योर लोन है जिसमें प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में रखे जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और फिर होम लोन के लिए आपको अपने नज़दीक के बैंक में या एनबीएफसी बैंक हैं उसमें विजिट करनी होगी। वहाँ पर आपको लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से लोन के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोन ऑफिसर ने आपको जानकारी दी है उसे आप कैसे पता लगाएंगे वो सही जानकारी है लोन के बारे में, यदि आपका लोन वहाँ से हो जाता है तो मैं आपको थोड़ा लोन का प्रोसेस बताता हूँ, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट, चेक, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, इसमें फ़ाइल प्रोसेस होने में सबसे पहले शुरू में फ़ाइल लॉगिन होती है जिसकी लॉगिन फ़ीस बैंकों में सबमिट होती है। और जैसा कि अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक लॉगिन फ़ीस में छूट आती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग लॉगिन फ़ीस होती है, किसी की 3500, 4500, 5900 होती है। अब वह नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कहीं 1200, 1300, 1500, मैक्सिमम 2000 तक रहती है। इसलिए हमें लोन अपना कभी भी कराना हो तो हमें नवरात्रों से लेकर दीपावली तक स्कीम में ही कराना चाहिए। लेकिन हमें अगर अर्जेंट ज़रूरत है लोन के पैसे की, चाहे शादी में या किसी अन्य बिजनेस के काम के लिए, तो हम होम लोन कभी भी करा सकते हैं अपना। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें लैप लोन कराना पड़ता है। अब मैं आपको लोन की दो प्रकार बताऊंगा जिसमें आपको लोन के बारे में। होम लोन दो प्रकार का होता है, लैप और एचएल। लैप में आपको एक बार में पैसा मिल जाता है। इसमें आपको बने बनाए मकान के डॉक्यूमेंट रखने होते हैं जिसमें आपको एक बार में ही पैसा बैंक दे देता है। तो सपोज कीजिए आपकी मकान की कीमत 20 लाख है, तो आपको 50 से 60% लोन प्रोवाइड हो जाता है। 10 से 12 लाख का लोन कंपनी आपको दे देती है। और एचएल में आप जैसे मकान खरीदते हैं, प्लॉट पे मकान बनाते हैं या बना बनाया आप प्लॉट खरीदते हैं और मकान बनाते हैं, तो और बीटी टॉपअप कराते हैं तो एचएल में वाले लोन आते हैं। तो फ्रेंड्स, मकान खरीदने के लिए 80 से 85% तक का लोन हो जाता है। सपोज कीजिए 30 लाख का मकान है तो उसमें आपको 24-25 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें और होती है, लीगल, टेक्निकल। टेक्निकल में आपके मकान या प्लॉट की वैल्यू निकाली जाती है और लीगल में आपकी 13 साल की चैन क्लियर होती है। आपकी 13 साल में कितनी बार ज़मीन खरीदी बेची गई है, उसके रजिस्ट्री हुई है, बेनामा हुआ है, तो उसे देखा जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो ये सिक्योर लोन है, होम लोन, इसमें आप रजिस्ट्री, बेनामा, गिफ्टेड पर यह लोन हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो कस्टमर होता है उसकी हमें, वो बिजनेस कर रहा है, सैलरी है, कैश से, कुछ कंपनियां कैश सैलरी को भी लोन कर रही हैं, ई रिक्शा वालों को भी कर रही हैं, ढाबे वालों को भी कर रहे हैं, फास्ट फूड वालों को भी कर रही हैं, ठेले वालों को भी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी इसमें लॉगिन के बाद, सारे लॉगिन होने के बाद, फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपका सिविल निकलता है। सिविल के बाद आपकी पीडी होती है, लीगल टेक्निकल बनती है। उसके बाद आपका, जब आपकी किट साइन कराई जाती है तो फ्रेंड्स, आपको जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको अपना सैंक्शन लेटर या ऑफ़र लेटर या फाइनल सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसे ध्यान से देखना चाहिए, उसे सारी कंडीशन उसमें पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर हर प्रकार की डिटेल होती है। आपकी लॉगिन फ़ीस कितनी गई है, आपका पीएफ चार्ज कितना है, आपका इंश्योरेंस कितना है, आपका कितने साल का लोन है, आपकी ईएमआई कितनी है। तो फ्रेंड्स, हमें
ये बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपना सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ना है, उसे देखना है, जब भी इस पर साइन करने हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको लोन ऑफिसर ने जानकारी दी है वो सही दी है। आप सही जानकारी का पता अपने सैंक्शन लेटर से पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें स्टैम्प पेपर की फ़ीस अलग से लगती है, तो आप हो सके तो अपने आप स्टैम्प लाएं और नोटरी भी खुद कराएं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कुछ कंपनियों में, बैंक NBFC कंपनियों में अपफ्रंट फ़ीस जाती है इंश्योरेंस PF की, तो हो सके तो आप उन कंपनियों से लोन नहीं कराएं जहाँ पे अपफ्रंट फ़ीस जाती है। आप वहाँ से लोन कराएं जहाँ से फ़ीस कट के आती है, क्योंकि आपको तो पैसों की ज़रूरत वैसी ही है, तो आप अपफ्रंट फ़ीस कहाँ से देंगे? 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक जमा हो जाती है, 60, 70 तक भी होती है। तो इसलिए आपको वहाँ से करानी चाहिए जहाँ से फ़ीस कट के आए। लोन अमाउंट पर डिपेंड करती है फ़ीस कितनी कट रही है या आपको कैश जमा करनी है, तो आपको वहीं से लोन कराना चाहिए जहाँ से फ़ीस कट रही होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बार वही बता रहा हूँ आपको बार कि आपको सही जानकारी के लिए अपना सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात में आपको कुछ सच्चाई लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।